हेलो नमस्कार जय हिंद। कल हमने वर्क एंड टाइम का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था और उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे। आज हमारा सेकंड पार्ट है। आज भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है ए किसी काम के 3/5 भाग को 12 दिन में तथा बी उसी काम के 4/5 भाग को 24 दिन में करता है। क्वेश्चन है ए किसी काम के 3/5 भाग को 12 दिन में तथा बी उसी काम के 4/5 भाग को 24 दिन में करता है। 24 दिन में करता है तो बताओ दोनों मिलकर उसे कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमको ध्यान रखना है ये वाली संख्या से इससे काट देते हैं 3 चौक 12, यानी अंश यहाँ पर है, अंश यहाँ पर भी है। 3 चौक 12 कट जाएगा और ये जो 5 है ये इधर से जाएगा तो वहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 चौको 20 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी उसी तरीके 4 छंग 24 और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 छक्का 30 हो जाएगा। ठीक है, यानी ए की वैल्यू आ गई है 20 और बी का हो गया है 30। अब यहाँ पर हम ले लेंगे इनका एलसीएम। 20 और 30 का जब एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 60। 20 तियाँ 60 होता है, 30 दूना 60 होता है। ठीक, हमसे कहा है दोनों मिलकर ए प्लस बी। यहाँ पर हमारा टोटल काम है 60 और एक दिन में जो करते हैं, एक दिन में ए करता है 3 और बी करता है 2, तो दोनों मिलकर पूछा है टोटल वर्क है 60 और 3 2 5। 5 से इसको भाग दे देंगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी 12 दिन में दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त कर देंगे। ठीक, इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ए किसी कार्य का 1/3 भाग, ए जो है किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में करता है तथा बी इसी कार्य का 2/5 भाग, बी इसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में पूरा कर सकता है, तो बताओ ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, इसी तरीके यहाँ पर ऊपर एक है तो कटेगा नहीं, एक तो कटता है, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 × 5 = 15 और इधर ये कट जाएगा इससे 2 × 5 = 10 और ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 × 25 हो जाएगा। 15 और 25 का एलसीएम ले लेंगे। 15 और 25 का जब एलसीएम लेंगे तो 25 दून 50 नहीं कटेगा, 15 से 25 तियाँ 75, 15 से कट जाएगा, ये 15 × 25 = 75 होता है और 25 तियाँ 75। हमसे कहा दोनों मिलकर पूछा है तो दोनों मिलकर टोटल काम हमारे पास 75 है और ए प्लस बी दोनों टोटल काम 75 है और करते कितना है 5 3 8। 8 से इसको काट देते हैं, 8 9 72 होता है, 3 बचा, 9 सही 3/8, 9 सही 3/8 दिन में दोनों मिलकर इस काम को समाप्त कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके का अब अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अगले टाइप का जो क्वेश्चन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पेपर में आता भी है और इसको ट्रिक से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन है किसी कार्य को ए और बी जितने समय में करते हैं, ठीक है, किसी कार्य को ए और बी जितने समय में करते हैं उससे 36 दिन अधिक समय में ए करता है तथा 25 दिन अधिक समय में बी करता है, तो बताओ दोनों मिलकर इसे कितने दिनों में करेंगे। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि ए और बी किसी काम को जितने समय में करते हैं उससे ए 36 दिन अधिक समय में और बी 25 दिन अधिक समय में, जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो हमें सॉल्व करते समय ध्यान रखना है क्वेश्चन की लैंग्वेज को और उसकी ट्रिक को ध्यान में रखना है। हमें लेना है अंडर रूट लेना है और हमसे कह रहा ए जब करता है तो उससे 36 दिन अधिक समय में, यानी 36 दिन, और बी जब करता है तो 25 दिन अधिक समय में, यानी यहाँ पर लिखेंगे 25। ठीक है, 36 का वर्गमूल लेंगे तो आएगा 6 और 25 का वर्गमूल लेंगे आएगा 5, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 6 × 5 = 30। 30 दिन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसी टाइप का अगला क्वेश्चन जो है इसी टाइप से सॉल्व करेंगे। अगला, किसी काम को पी और क्यू जितने समय में करते हैं, उसी तरीके ऊपर ए और बी थे, यहाँ पर पी और क्यू हैं, किसी काम को पी और क्यू जितने समय में करते हैं उससे, वही क्वेश्चन है सेम,
उससे 6 सही 1/4 दिन, 6 सही 1/4 दिन अधिक समय में P करता है तथा 1 सही 7/9 दिन अधिक समय में Q करता है। तो बताओ दोनों मिलकर उसे कितने दिनों में करेंगे। यहाँ पर भी कह रहा है, यहाँ पर संख्या चेंज हो गई, थोड़ा मिश्र भिन्न आ गई। 6 सही 1/4 है और दूसरी संख्या है 1 सही 7/9। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। मिश्र भिन्न है ये हमारी, साधारण भिन्न में इसको बदल लेंगे। 6 चौक 24 1 25/4 आ जाएगा, अंडर रूट लगा लेंगे अभी और इसको 7 9 1 9 7 16/9 हो जाएगा ये। अब यहाँ पर वर्गमूल लेना है, कभी कभी ये क्वेश्चन फंस जाता है, सॉल्व नहीं हो पाता। यहाँ पर देखेंगे 25 का वर्गमूल होता है 5, 4 का होता है 2 और 16 का देखें तो होता है 4 और 9 का होता है 3। ठीक, ये भी यहाँ से कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, दोनों का मल्टीप्लाई करें 5 दूनी 10 और नीचे 3 एकम 3 हो जाएगा। इसको और काट देते हैं, 3 से काट देंगे, 3 3 का 9, 1 बचा, 3 सही 1/3 दिन। जब दोनों मिलकर करेंगे तो 3 सही 1/3 दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। केवल इस क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी है लेकिन क्वेश्चन इसी प्रोसेस से सॉल्व होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, लैंग्वेज इसकी बड़ी है लेकिन इसी टाइप से लगेगा। एक लाइन का सवाल है। 2 कामगार ए तथा बी किसी काम के लिए लगाए गए। यदि ए अकेला काम करता है तो उसे उस समय से जिसमें ए तथा बी मिलकर काम करते हैं 8 घंटे अधिक लगते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कितने घंटे, 8 घंटे अधिक लगते हैं। यदि बी अकेला काम करता तो उसे उस समय जिसमें ए तथा बी मिलकर काम करते हैं 4 सही 1/2 घंटे, 4 सही 1/2 घंटे अधिक लगते, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। वही क्वेश्चन है, केवल इसकी भाषा को बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर हम देखें तो ये 8 है, इसको सॉल्व मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में 4 दूनी 8 1 9/2। ठीक है, अभी ये 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 चौके 8, अंदर इसका 4 और 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 चौक 36 आ जाएगा और 36 का वर्गमूल लेंगे तो आएगा 6 दिन। यानी कि जब ए और बी दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे तो 6 दिन में इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा, हमेशा ध्यान रहेंगे और कभी भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब ग्रुप वाला क्वेश्चन एक देख लेते हैं। जब ए अकेले, बी अकेले और सी अकेले में से कोई पूछ लेता है। फर्स्ट पार्ट में वैसे हमने बताया था, ए और बी एक काम को, ए और बी यानी ए प्लस बी एक काम को 10 दिन में तथा बी और सी उस काम को 15 दिन में तथा सी और ए उस काम को 20 दिन में करते हैं। तो बताओ सी अकेला उसे कितने दिनों में करेगा। इसी क्वेश्चन में पूछते हैं ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, ए अकेले कितने दिनों में करेगा, बी अकेले, सी अकेले, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसमें हमसे पूछा है कि सी अकेले का पूछा है, सी अकेले का। ठीक है, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर ग्रुप में काम हो रहा है, यहाँ पर ए और बी 2 ग्रुप में काम कर रहे हैं, बी और सी हैं, ये दोनों ग्रुप में हैं और सी और ए भी ग्रुप में काम कर रहे हैं। यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे, ए भी 2 बार है, बी भी और सी भी 2 बार है। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 20 दूनी 40, 20 तियां 60, इसका एलसीएम 60 जो है सबसे कट जाएगा, 10 छक्का 60 होता है और 15 चौको 60 और 20 तियां 60 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें इनका एक दिन का काम निकाल लेंगे। यहाँ टोटल काम हमारा है 60। यहाँ जब ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं तो 6 करते हैं, बी और सी मिलकर करते हैं तो 4 और सी और ए मिलकर करते हैं तो 3 करते हैं। ठीक, यहाँ से ए बी और सी का एक दिन का काम निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। ये अकेले तो अभी है नहीं, ये 2 काम कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इनका एक दिन का काम कितना है, 6 4 10 3 13 है। इस 2 से ये 13 को काट देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम निकल कर आएगा, 2 छंग 12, 2 पंचे 10। अब ध्यान देंगे क्वेश्चन में हमसे पूछा है बी अकेले का। ठीक है,
क्वेश्चन में हमसे नहीं, सी अकेले उस काम को कितने, सी अकेले का पूछा है। यदि सी अकेले का पूछा है, यहाँ से सी अकेले का निकालने के लिए यहाँ से हमको ए और बी को हटाना होगा। ठीक, यदि हम देखें ए और बी का एक दिन का काम देखें यहाँ से, तो ए और बी का एक दिन का काम है 6, यहाँ से 6 रख देंगे और सी बराबर 6.5, 6 उधर जाएगा तो 6.5 में घट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 0.5। ठीक, 0 यानी कि सी का एक दिन का काम कितना है, 0.5 है। तो सी अकेले इस पूरे काम को यानी कि कार्य हमारे पास कितना है 60, कितना करता है एक दिन में 0.5, दशमलव हटा के ऊपर 0 बढ़ा लेंगे, 5 से इसको काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 120 दिन। 120 दिन में यदि सी इस पूरे काम को करेगा तो 120 दिन में खत्म कर देगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से सुनिए। एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को ए से आधे समय में कर सकता है। ए जो है किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक, और बी उसी काम को ए से आधे, ए कितना करता है 18 दिन लेता है और बी को कह रहा है कि ये ए से आधा समय लेता है, यानी बी कितना लेता है 9 दिन लेता है, इसका आधा 9 होता है, 9 दिन लेता है। यही चीज क्वेश्चन में समझनी थी हमको कि बी कितना समय लेता है। तो वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा करेंगे, ये चीज हमसे पूछा है। काम का भाग पूछा है, इसमें देखते हैं इसका एलसीएम कितना आ जाएगा। एलसीएम 18 आ जाएगा, 18 एकम 18 और 9 दूनी 18 होता है। ठीक, काम का भाग पूछा है हमसे, काम का भाग। ठीक, तो पूरे कार्य का भाग हमें निकालना है। हमारे पास पूरा कार्य कितना है 18, 18 में से ये दोनों कितना करते हैं, ए 1 करता है और बी 2 करता है। ठीक, 18 में से बी कितना कर देते हैं 3, तो 3 से इसको काट देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1/6 भाग, यानी कि जब ए और बी करते हैं तो दोनों मिलकर 1/6 भाग इसका समाप्त करते हैं। ठीक है, ये 1/6 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन हमारा, किसी खेत के 2/5 भाग को, ठीक, किसी खेत के 2/5 भाग को ए 6 दिन में जोत सकता है। किसी खेत के 2/5 भाग को ए, 2/5 भाग को ए कितने दिन में, 6 दिन में जोत सकता है। और उसी खेत के 1/3 भाग को, उसी खेत के 1/3 भाग को बी 10 दिन में जोत सकता है, 10 दिन में। ठीक, ए और बी दोनों मिलकर उस खेत के 4/5 भाग के बारे में पूछा हमसे। ठीक, क्वेश्चन अभी ध्यान से देखेंगे, यहां से उसी पीछे वाले क्वेश्चन की तरीके सॉल्व कर लेंगे। 2 तिहाई 6 होता है, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 तियां 15 हो जाएगा, ये ऊपर 1 है, ये 10 तियां 30 हो जाएगा। ठीक, 15 और 30 का एलसीएम लेंगे, 15 और 30 का जब एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारे पास 30। ठीक, 15 दूना 30 होता है और 30 एकम 30 होता है। ठीक, ये हो गया। हमसे कहा, अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, ए और बी दोनों मिलकर इस खेत के 4/5 भाग को, हमें ये है टोटल वर्क होता है, यहाँ पर खेत की बात है तो टोटल खेत इसको समझेंगे हमारा कितना है 30 है। लेकिन कह रहा है हमसे टोटल खेत की जुताई नहीं करते हैं, वो जो खेत जितना है हमारा क्षेत्रफल उसका जितना बड़ा है ये 30 है, इसका केवल 4/5 भाग को, इसके 4/5 भाग को यानी कि 4/5 भाग निकाल लेंगे। 5 छक्का 30, 6 चौक 24, यानी कि इस भाग के बारे में हमसे पूछ रहा है जो ये 24 आया है, इस भाग को ये दोनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। तो 2 और 1 होता है कितना 3, 3 से भाग देंगे, 3 8 24, 8 दिन में खेत के 4/5 भाग को समाप्त कर देंगे। ठीक है।